Hello, dear students. Good morning, all of you. Let's start today's our class. And today's our topic is Unit 10 Malu Bhalu. Okay? मालू भालू आपके इस पोएम का टाइटल है. एंड मालू एंड भालू इसमें क्या है? टू पोलर बियर्स है. ओके? मालू एंड भालू टू पोलर बियर है और ये इन्हीं पोलर बियर के ऊपर ये आपकी पोयम है. एंड यू नो कि जो पोलर बियर होते हैं वो किस कलर के होते हैं? वाइट कलर के. और जनरली ये जो आइशी लेयर होती है आर्कटिक रीजन में पाए जाते हैं नॉर्थ पोल पर. ओके, तो इसके बारे में हमने रीड किया था, राइट? ये पोयम हमारी कंप्लीट हो चुकी थी. ओके, देन आफ्टर हम क्या करेंगे? इससे रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे. ओके, इसमें हमने रीड किया था. हाई अप इन आइशी लेयर लिव्ड अ पोलर बियर. लिटिल पोलर बियर मीन्स जो हाई माउंटेन्स थे, आइशी माउंटेन्स जहाँ पर स्नो था, बहुत सारा बर्फ होता था, ऐसे प्लेस पर जो है कौन रहते थे? लिटिल जो पोलर बियर है वो रहते थे. स्नो वाइट स्नो ब्राइट वॉज हर मैन. मालू भालू वॉज हर नेम. और जो उनकी बॉडी पर जो हेयर्स थे वो कैसे थे? स्नो वाइट बर्फ की जैसे सफेद एंड स्नो ब्राइट बर्फ की जैसे चमकीले. जो है उनकी बॉडी पर क्या थे? हेयर्स थे. और उनका नाम था मालू भालू. ओके, जो कि हाई माउंटेन्स पर जो आइसी लेयर मीन्स होता है, जो आइसी लेयर मतलब जो आइस का बना हुआ लेयर, यानी मांद बोल सकते हैं उसे, उसमें वो रहते थे. ओके, वेरी सून मालू भालू लर्न द थिंग्स हर पेरेंट्स न्यू. और बहुत ही जल्द जो मालू भालू है उनके पेरेंट्स जो भी जानते थे वो सब क्या कर रहे थे? वो सीख रहे थे. मतलब उनके पेरेंट्स जितनी भी चीजें जानते थे वो सब उन्हें वो लर्न करा रहे थे, सिखा रहे थे. लाइक दिस फिश टू कैच मतलब फिश पकड़ना, चाहे वो बिग हो या स्मॉल हो, मतलब स्मॉल फिश कैच करना, बिग फिश कैच करना. बिकॉज जो पोलर बियर्स थे उनका फेवरेट फूड क्या था वहाँ पर? फिश. वो क्या करते थे वहाँ पर? जो आइसी लेयर में जो फिश उन्हें दिखती थी उन्हें ही पकड़कर ईट करते हैं, वो खाते हैं. मालू वॉज अ क्लेवर गर्ल. अब इसमें से जो मालू थी वो क्या थी? क्लेवर गर्ल थी, मतलब वो फीमेल बियर थी. ओके, मालू सेड टू हर मदर वन डे. मालू ने वन डे अपनी मदर से कहा, माँ, आई एम गोइंग फार आउट टू प्ले. आई वॉन्ट टू सी द थिंग्स दैट लाई देयर बियॉन्ड द बिग ब्लू स्काई. जो मालू है वो एक क्लेवर गर्ल थी. वो वन डे अपनी मदर से बोली, माँ, आई एम गोइंग फार आउट टू प्ले. मैं जो है दूर प्ले करने जाना चाहती हूँ. मैं थिंग्स देखना चाहती हूँ और मैं जो ये बिग बड़ा सा नीला नीला आकाश है इससे परे जाना चाहती हूँ. बियॉन्ड मीन्स होता है परे. अ लिटिल पेशेंस चाइल्ड सैड मम. मम्मा ने बोला, मालू की मदर ने, बेटा थोड़ा पेशेंस रखो, धैर्य रखो. इन द समर व्हेन नेक्स्ट इट कम्स समर. नेक्स्ट इट कम्स. तो जो है मदर बोलती है कि अभी इस समर नहीं जाओ, जो नेक्स्ट समर है, आने वाला जो समर है उसमें तुम चली जाना. तो जो मालू है वो बोलती है, समर पेशेंस व्हाट अ टेस्ट.
मालू सिंपली कुड नॉट रेस्ट। और जो फिर वो एकदम अलग से ही थोड़ा बोलती है कि समर पेशेंस, ये मुझसे नहीं होगा, ये कैसा टेस्ट है मेरा। वो तो अभी जाना चाहती थी। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मालू's mum clasped Malu tight within her arms. Then she said, her voice was firm, now, my dear, you all have to swim. तो जो है मालू की मदर ने क्या किया, फिर उसे अपनी आर्म्स में पकड़ लिया, मीन्स अपने गले से लगा लिया, ऐसा बोला। और फिर जो है उसे हग कर लिया, अपने से गले से लगा लिया। और फिर वह बोली थोड़ी सी जो है फर्म आवाज में, थोड़ी दर्द भरी आवाज में, माय डियर यू ऑल हैव टू स्विम, अभी तुम्हें क्या सीखना है, स्विमिंग सीखनी है। बट माँ, सेड मालू, व्हाट डू आई नो, हाउ विल आई हैव नेवर स्वम बिफोर। तो जो मालू है वो बोलती है, माँ मैं ये कैसे सीखूंगी, कैसे करूंगी, मैंने तो इससे पहले कभी स्विमिंग की ही नहीं है। डोंट वरी डियर, सैड मालूस मदर। तो मालू की मदर ने कहा, डोंट वरी बेटा, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। डू एज आई डू, दैट्स ऑल, सी एडवाइज्ड हर। उन्होंने बोला कि जैसा मैं करूंगी बस तुम वैसा ही करते जाना। ओके, सी हैड नो चॉइस नो अदर वे। अब जो मालू है उसके पास न तो कोई दूसरी चॉइस थी और न ही कोई दूसरा रास्ता था मम्मा की बात मानने के सिवाय। सो मालू हैड टू स्विम दैट डे। और उस दिन जो मालू है वो अपनी मदर के साथ स्विमिंग के लिए चली गई। Tied the gripped her mother's hand into the water splashed to land। और जैसे ही लैंड से वाटर में वो स्विमिंग के लिए उतरने लगे, मालू ने टाइटली, एकदम टाइट अपनी मदर का हैंड पकड़ लिया जोरों से। ब्रेव मदर्स ब्रेव यंग डॉटर। तो जो उनकी मदर है फिर बोलती है कि तुम तो एक ब्रेव मदर की ब्रेव डॉटर हो, मतलब एक बहादुर माँ की बहादुर बेटी हो। ब्रेव मीन्स क्या होते हैं, बहादुर, साहसी। तो अब इसमें क्या हो रहा था, मालू को पानी में उतरने से, स्विमिंग करने के लिए डर लग रहा था, तो उसने टाइटली क्या किया, अपनी मदर का हैंड पकड़ लिया। ओके, तो उनकी मदर बोलती है कि डोंट वरी बेटा, आप तो क्या हो, एक ब्रेव मदर की ब्रेव डॉटर हो। Doubt and fear she left behind her. Malu swam with all her might. It didn't matter wrong or right. और फिर जो है मालू ने क्या किया, सारे डाउट्स छोड़ दिए, सारा फियर छोड़ दिया, फियर मीन्स डर पीछे छोड़ दिया, और क्या करने लगी, वो बस स्विमिंग में मस्त हो गई, स्विमिंग करने लगी। जैसे चाहे वो राइट हो या रॉन्ग हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उसे, वो बस क्या कर रही थी, स्विमिंग करते जा रही थी। अब वो स्विमिंग अच्छी तरह से कर रही थी या नहीं कर रही थी इसके बारे में वो बिल्कुल नहीं सोच रही थी, है ना। बट स्विमिंग कैम सो नेचुरली, हर मदर न्यू दिस एंड all could see. Fearless was Malu. This she knew, not just brave but special too. तो जो है उसकी मदर जानती थी कि जो स्विमिंग इसे अपने आप आ जाएगी, बिकॉज जो पोलर बियर्स है वो स्विमिंग करते ही है वाटर में, बिकॉज वो कहाँ पर, आइसी माउंटेन्स पर पाए जाते हैं, है ना, जहाँ पर बर्फ होती है, जहाँ बर्फ होगी वहां तो वाटर होगा ही, तो स्विमिंग आती है उनको। तो वो जानती थी कि नेचुरली जो है इन्हें क्या आ जाएगी, स्विमिंग आ जाएगी। और हर उसकी जो मदर है ये सब
जानती थी और ये सब वो देख रही थी कि जो मालू है वो कैसी हो गई थी, फियरलेस, मतलब अब उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी डर नहीं था, वो एकदम फियरलेस होकर स्विमिंग कर रही थी और वह जानती थी कि ये ना न ही न तो बस जस्ट ब्रेव है, ये स्पेशल भी है। ओके, तो ये आपकी स्मॉल सी पोयम थी, translated from Hindi by Sandhya Rao, expert from Malu Bhalu by Kamla Basan। ये जो पोयम है इसे हमने रीड किया। ओके, देन आफ्टर इसमें न्यू वर्ड्स देखेंगे हम। न्यू वर्ड्स दिए हैं इसमें। लेयर, लेयर मीन्स वाइल्ड एनिमल्स लेइंग प्लेस, वाइल्ड एनिमल्स का रहने का प्लेस उसे बोला जाता है लेयर। ओके, जैसे यहाँ पर दिया है आयशी लेयर। आयशी मतलब जो पूरी किससे ढकी हो, बनी हो, बर्फ से। ओके, एंड मैन मीन्स लॉन्ग हेयर ऑन द नेक ऑफ सम एनिमल्स। मैन क्या होता है, जो एनिमल्स के नेक पर जो हेयर्स होते हैं उन्हें बोला जाता है मैन। देन क्लैप्स हियर इन सर्कल, होल्ड क्लोजली, मतलब एकदम से किसी को ऐसे क्लोजली क्या करना, पकड़ना। ओके, लाइक दिस हम हग करना, जैसे होता है ना, हम हग करते हैं तो एकदम से क्या करते हैं, गले लगते हैं जोरों से। होल्ड क्लोजली, एंड माइट मीन्स ग्रेट स्ट्रेंथ। ओके, तो ये न्यू वर्ड्स है। आप इन न्यू वर्ड्स को अपने इंग्लिश की फेयर नोटबुक में राइट करेंगे। ओके, एट फर्स्ट चैप्टर नेम राइट करेंगे, यूनिट 10 मालू भालू। देन आफ्टर आप ये न्यू वर्ड्स राइट करेंगे। ओके, आपको क्या करना है, फिर ये न्यू वर्ड्स राइट करने हैं। तो जैसे बेटा देखिए, हमने ये स्टोरी रीड की मालू भालू, है ना। तो इस स्टोरी में हमने क्या देखा कि जो मालू है वो जब दूर प्ले करने जाना चाहती है तो उसकी मदर उन्हें मना करती है कि अभी नहीं जाना है, कब जाना है, नेक्स्ट समर जाना है, बिकॉज अभी वो पूरी तरह से प्रिपेयर्ड नहीं थी, है ना। उनकी जो मदर है उसकी मालू की, वो क्या बनाना चाहती थी, उसे ब्रेव बनाना चाहती थी कि इफ वो अकेले भी कहीं दूर निकल जाए तो वो उसके सामने जो भी मुश्किलें आए उसका सामना कर पाए, है ना, बिना डर के उसका सामना कर पाए। तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट था कि पूरा ऐसी जो है माउंटेन्स था वहाँ पर, तो वहाँ से जो है वाटर होता है तो उसमें स्विमिंग करनी आनी चाहिए, और जो मालू है उसे स्विमिंग नहीं आती थी। तो इसलिए उनकी मदर ने पहले क्या किया, उसे स्विमिंग सिखाना चाहती थी मालू की मदर। ओके, और जो मालू है, मालू भी कैसी थी, ब्रेव गर्ल थी। ओके, फीमेल बियर है इसलिए इसे यहाँ पर गर्ल यूज हुआ है। तो जो मालू है वो फीमेल गर्ल है और वो बहुत ही ब्रेव थी, और वो सब कुछ जो भी है बहुत ही जल्दी सीख लेती थी। ओके, और आप सभी को पता है कि जब हमारी मम्मा कोई भी हमें, जो हमारी मम्मा होते हैं हमें जो भी अगर प्यार से समझाते हैं तो हमें सब क्या आ जाता है, समझ आ जाता है। जैसे मालू ने पहले बाहर प्ले करने जाने के लिए अपनी मदर से बोला, बट जब उनकी मदर ने मना कर दिया तो वो थोड़ी अपसेट हो गई। बट जो मदर है उन्होंने क्या किया कि उसे, मालू को तो सबसे पहले हग किया, गले लगाया, और फिर जो फर्म आवाज में, मतलब थोड़ी जो
इमोशनल वाला जो आवाज़ होता है ना, उस आवाज़ में उससे बोला कि बेटा पहले आपको क्या सीखनी होगी, स्विमिंग सीखनी होगी, देन आफ्टर आप जा सकते हैं। तो मालू को भी जो है अपनी मदर की बात माननी पड़ी और उसने क्या किया, स्विमिंग सीखने का ठान लिया। और फिर उसके पास कोई चॉइस ही नहीं थी, बिकॉज उसकी मदर ने बोला, उसे एडवाइस दी कि उसे पहले स्विमिंग सीखनी चाहिए। देन आफ्टर क्या किया उसने, अपनी मदर का हैंड पकड़कर जब वाटर में उतरी तो उसे सबसे ज़्यादा क्या लग रहा था, सबसे पहले बहुत ही डर लग रहा था। फिर जो है उनकी मदर ने उसे फिर से एक क्या दी, एनर्जी दी और उसे कहा कि तुम कैसे डर सकती हो, तुम तो एक ब्रेव मदर की ब्रेव डॉटर हो, मतलब एक बहादुर माँ की बहादुर बेटी हो। और फिर क्या था, बस मालू जो है स्विमिंग करने लगी बिना डरे, बिना किसी सोच के कि वो सही कर रही है या गलत कर रही है, वो बस कंटिन्यू क्या करती चली गई, स्विमिंग करती चली गई। ओके, और नेचुरली वो स्विमिंग सीख गई। ये थे मालू एंड भालू पोएम। देन आफ्टर है रीडिंग इज फन। रीडिंग इज फन, इनमें क्वेश्चंस दिए हैं, वन बाय वन हमें इन क्वेश्चंस के आंसर राइट करने हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द पोलर बियर लिव विथ हर फैमिली। जो पोलर बियर थे वो अपनी फैमिली के साथ कहाँ रहते थे, कहाँ रह रहे थे, आंसर होगा द पोलर बियर लिव्ड इन एन आइसी लेयर with her family. Okay, the polar bear lived in an icy layer with her family. यानी पोलर बियर अपनी फैमिली के साथ आइसी लेयर में रहते थे। Then question number 2, what did Malu learn to do from her parents? मालू ने अपने पेरेंट्स से क्या क्या सीखा था, तो क्या क्या सीखा था मालू ने अपने पेरेंट्स से। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है मालू लर्न फिशिंग एंड स्विमिंग फ्रॉम हर पेरेंट्स। मीन्स मालू ने अपने पेरेंट्स से फिशिंग सीखी थी, यानी फिश पकड़ना सीखा था, एंड स्विमिंग सीखी थी, तैरना सीखा था। ओके, तो आप राइट करेंगे मालू लर्न फिशिंग एंड स्विमिंग फॉर हर पेरेंट्स। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डिड मालू वांट टू ट्रैवल। वेयर डिड मालू वांट टू ट्रैवल, मालू कहाँ ट्रैवल करना चाहती थी, कहाँ जाना चाहती थी, हमने रीड किया था उसमें मालू कहाँ जाना चाहती थी। मालू वांटेड टू ट्रैवल बियॉन्ड द बिग ब्लू स्काई। मीन्स जो मालू है वो बड़े से ब्लू स्काई के परे जाना चाहती थी, है ना। मालू वांटेड टू ट्रैवल बियॉन्ड द बिग ब्लू स्काई। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। देन क्वेश्चन नंबर 4, what was it that Malu's parents wanted her to learn? मीन्स मालू के जो पेरेंट्स है वो क्या चाहते थे कि वो क्या सीखे, क्या सीखे चाहते थे उनके पेरेंट्स, स्विमिंग, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, मालू's parents wanted her to learn swimming। मीन्स जो मालू के पेरेंट्स है वो उसे स्विमिंग सिखाना चाहते थे, क्या सिखाना चाहते थे, स्विमिंग सिखाना चाहते थे। ओके, आंसर होगा मालू's पेरेंट्स वांटेड हर टू लर्न
स्विमिंग, मालू के पेरेंट्स उसे स्विमिंग सिखाना चाहते थे. ओके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वॉज मालू स्कैर्ड टू स्विम? क्या मालू स्विम से डरती थी, तैरने से डरती थी? यस. आंसर क्या होगा? यस. डिड शी लर्न इट इजीली? क्या वह इजीली सीख गई? तो एट फर्स्ट तो क्वेश्चन था, वॉज मालू स्कैर्ड टू स्विम? क्या मालू तैरने से डर रही थी? डिड शी लर्न इट इजीली? क्या वह इजीली सीख गई? तो आंसर होगा पहले यस. मालू वॉज मालू स्कैर्ड टू स्विम? तो यस. देन मालू वॉज स्कैर्ड टू लर्न स्विम. ओके. Then yes, she learned it easily. Yes, मालू स्विमिंग सीखने से डर रही थी. And did she learn it easily? तो yes, she learned it easily. वह इसे easily सीख गई. And next question is question number 6. Read the last two stanza of the poem. Whom does she stands for in both? अब जो है रीड द लास्ट टू स्टैंजा ऑफ द पोएम, पोएम के लास्ट टू स्टैंजा रीड करो बोल रहा है, और फिर उसमें से बताओ कि जो सी है वो किससे शो कर रहा है, सी का मतलब क्या है. तो इन द फर्स्ट स्टैंजा सी स्टैंड फॉर मालू बालू. तो जो फर्स्ट स्टैंजा है उसमें सी का मतलब है मालू बालू. एंड इन द सेकेंड स्टैंजा सी स्टैंड्स फॉर हर, और जो सी का मतलब है वह है. ओके. ये स्टेप से आपको 6 क्वेश्चन के आंसर अपनी इंग्लिश की फेयर नोटबुक में नोट डाउन करने हैं बिलो न्यू वर्ड्स. ओके. एट फर्स्ट चैप्टर का नेम, देन न्यू वर्ड्स, देन इन 6 क्वेश्चन के आंसर आपको नोट डाउन करने हैं. ओके. इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 1. ये 1 से लेकर 6 तक टोटल क्या है, क्वेश्चंस है. आपको इन क्वेश्चंस को केयरफुली नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में अपनी जो इंग्लिश की फेयर नोटबुक है उसमें फिलअप करना है. ओके बेटा. और बहुत ही इजी आंसर है इन क्वेश्चंस के, आपको इन्हें मेमोराइज भी करना है. दैट इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.